हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि परिवर्तन क्या होते हैं। ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। हमने भौतिक विज्ञान पूर्ण रूप से खत्म कर ली है। जो बच्चे इस साल कक्षा 10 की परीक्षा देना चाहते हैं या जो परीक्षा दे रहे हैं, अगर उनको किसी भी कंटेंट में कोई समस्या हो, अगर उनको कोई भी चीज बेसिक रूप से समझ में नहीं आई, तो हमारे चैनल में जाएं और आराम से एक तरफ से वीडियो देखते जाएं, उनको पूरा ही सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? तो परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में क्या हो जाना, चेंज हो जाना, परिवर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे बचपन से देखे होंगे आप अपने आप को, आप पहले छोटे रहे होंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए होंगे, बड़े हो गए हैं। जैसे हम ही पहले छोटे रहे होंगे, पहले हमको लोग बउआ मुन्ना पप्पू कहते रहे होंगे, अब धीरे धीरे हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो हमें भी एक टाइप का क्या देखा गया है, परिवर्तन देखा गया है। या आप अपने मम्मी को देखिए, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपकी मम्मी की उम्र उतनी नहीं रही होगी। अब आपकी मम्मी, किसी की मम्मी बुढ़ी हो गई होंगी, किसी की मम्मी की एज क्या हो रही, बढ़ रही, तो उनमें भी एक क्या है, परिवर्तन ही हो रहा है। ठीक, तो परिवर्तन का मतलब होता है एक स्थिति से दूसरे स्थिति में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। परिवर्तन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं समझिए। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई भी मूल पदार्थ अपना संगठन नहीं होता, यानी वो पूर्ण रूप से अपनी जो है गुणों को त्याग नहीं करता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे मान के चलिए कि हम अपना नाम बदल लिए। जैसे हमारा नाम जो भी है, हम अपना नाम क्या हुए, बदल लिए। अब बदल करके दूसरे नाम बता दिए, तो क्या हमने अपनी पहचान, मतलब हमने सिर्फ अपना नाम बदल लिया, लेकिन क्या हम बदल गए? तो ऐसा नहीं है, तो हम बदले नहीं है। ठीक, जैसे आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान में जो गंगाधर रहता है उसका सिर्फ रंग रूप ही बदल जाता है, यानी उसके कपड़े ही तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो मुकेश खन्ना ही रहता है। तो उस टाइप का परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहता है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का सिर्फ मतलब पदार्थ का क्या बदल जाता है, सिर्फ मतलब उसका रंग रूप आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रंग रूप आकार, यानी मूल पदार्थ अपनी पहचान को खो देता है और जो नए पदार्थ बनते हैं उनके गुण क्या होते हैं, नए होते हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब दूध को रख दिया जाता है एक दो दिन के लिए, तो वो दूध मतलब उसके में किण्वन हो जाता है, यानी वो किण्वन लैक्टिक एसिड के कारण वो दही में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी उसकी पीएच वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो ऐसा परिवर्तन, यानी दूध से क्या हो गया, दही बन गया। क्या आप दही से दूध बना सकते? तो नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ का, मतलब जो मूल पदार्थ होता है वो अपनी पहचान को खो देता है और नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ का सिर्फ अवस्था चेंज हो जाती है, रंग रूप आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन उसके गुणों में कोई भिन्नता नहीं आती। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे गंगाधर शक्तिमान बन जाता है, लेकिन उसके रासायनिक मतलब उसके गुण नहीं बदलते हैं। ठीक, सिर्फ उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी जब बर्फ बन जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज में जैसे बॉटल में पानी रख दें और रखने के बाद वो क्या हो जाता है, जम जाता है, जमने के बाद वो बर्फ बन जाता है। तो क्या उसका फार्मूला चेंज हो जाता है? तो फार्मूला नहीं चेंज होता। वो पहले भी H2O था, आज अब भी H2O है, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो लिक्विड था, अब वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक, तो उसके मतलब रासायनिक गुण में कोई भिन्नता नहीं आई, बट उसका मतलब रूप क्या हो गया, बदल गया। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी को जब हम गर्म कर देते हैं ना, तो वो भाप बन जाता है। ठीक, तो भाप बन जाता है। पहले पानी लिक्विड स्टेट में था, जब गर्म कर दिए तो 100 डिग्री के बाद वो भाप बनना क्या होता है, प्रारंभ कर देता है। तो जब वो भाप बनने लगता है तो गैसियस स्टेट में चला जाता है। भाप पुनः जब ठंडी की जाती है ना, तो वो फिर लिक्विड स्टेट, यानी वो फिर पानी की बूंदों के रूप में बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कपूर देखा होगा आपने, कपूर की एक क्वालिटी होती है कि कपूर ठोस अवस्था में होता है, जब उसको गर्म किया जाता है ना तो वो लिक्विड नहीं बनता। वैसे अमूमन जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब गर्म करने के बाद पहले लिक्विड अवस्था में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है, और भी एक आध पदार्थ ऐसे हैं, उनको गर्म करने के बाद वो लिक्विड अवस्था में नहीं बदलते, बल्कि सीधे क्या बन जाते हैं, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं। ठीक, यानी वो गैस बन जाता है डायरेक्ट। तो जब कपूर को गर्म किया जाता है ना, तो गैसीय स्टेट में चला जाता है। पहले ये सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में होता है, फिर ये गैस अवस्था में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो जब ये गैस अवस्था में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहां इसको जैसे ही ठंडा किया जाता है तो पुनः ये लिक्विड में नहीं बदलता, बल्कि सीधे किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन भी एक टाइप का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। वैसे लोहे का पिघलना, जब लोहे को बहुत गर्म कर दिया जाता है, एकदम लाल हो जाता है, धधकने लगता है, तो लोहा जब धधकने लगता है तो पिघल करके वो मतलब एकदम गीला हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जैसे ही लोहे को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर वो अपनी ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये परिवर्तन भी एक टाइप का क्या था, भौतिक परिवर्तन ही था। ठीक, लेकिन जब हम किसी रासायनिक परिवर्तन में, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे को जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो लोहा उससे क्या मतलब जो नमी होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, तो आयरन ऑक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक, जैसे हम लोग अमूमन तौर पर क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहा क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। फिर उस जंग लगे लोहे से या उस जंग से हम पुनः लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब इसमें क्या होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी पुराने पदार्थ नष्ट होकर नए पदार्थ क्या हो जाते हैं, नए गुणों के साथ बनते हैं। फिर उन नए पदार्थों से पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जाता, यानी ठीक। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन का पकना, जब भोजन पक जाता है ना, सूखे अनाज को हम जैसे पतीली में डाल के चढ़ाते हैं पानी के अंदर, तो वो भोजन क्या हो जाता है, पक जाता है। पकने के बाद फिर हम उस टाइप का, जिस टाइप का पहले वो था, उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसका रासायनिक संगठन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वैसे भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन एक बार पच गया ना तो फिर भोजन आप पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो ये भी एक टाइप का रासायनिक परिवर्तन ही है। किण्वन, जैसे कि मैंने बताया कि किण्वन, जैसे आप गांव में देखा होगा आपने कि रसा रख लेते हैं, जो गन्ने का रस होता है ना उसको रख लेते हैं, बहुत दिन तक रखे रहते हैं उसको। ठीक है, फिर उसमें किण्वन धीरे धीरे होने लगता है और वो सीधा धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिरके में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, आप सिरके से गन्ने का रस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, लोहे में जंग लगना, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, लोहे में जब जंग लग जाता है तो जंग से लोहा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक टाइप का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, लकड़ी आपने जलाया ही होगा, तो जब लकड़ी जल जाती है तो कोयला बन जाता है। वैसे कोयला नहीं बनता, राख बन जाता है। ठीक, लेकिन अगर उसको पूर्ण रूप से जलने से पहले क्या कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। आप जले हुए कोयले से लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते, या आपके पास कोई प्रोसेस या विधि हो तो हमको भी बता दीजिए, तो हम भी कोयला लें हमें और उससे लकड़ी क्या कर ले, बना लें, फिर उससे आराम से दरवाजे क्या कर ले, घर पे लगवा लें। ठीक, या तखत वगैरह बनानी हो तो उसको भी बनवा ले। आपके पास कोई प्रोसेस तो बताइए। वैसे कोयले से मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा मालूम है कि कोयले से आप लकड़ी नहीं बना सकते, बट लकड़ी से कोयला क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, पेट्रोल का जलना, तो जब पेट्रोल जल जाता है ना तो गैस बन जाता है, फिर उस गैस से हम पेट्रोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थ सिर्फ अपना रंग रूप आकार चेंज कर देता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भिन्नता नहीं आती। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ, ठीक है, अपना मूल अवस्था को खो देता है, यानी मूल गुणों को त्याग कर देता है और नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनते हैं। ठीक है, जिनको रिवर्स करके हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है।